Hi everyone, myself Dr. Kirti Gehlot. I'm a radiologist by profession, humanitarian by passion, mother of an 8-year-old boy, and founder of Facebook group Cleft, Creating Leaders for Tomorrow with Anupama Rathore, where we are on a mission to remind powerful people how powerful they are. And today was my first Instagram live session, and I'm really thankful to those of you who attended and those of you who joined my notification group. Thank you so much. Um, so, we were discussing about mindfulness and meditation, why we should consider learning and doing mindfulness and meditation. So, the scientific logic behind it is that our brain works in two modes. One is focused mode, where we are consciously focusing on some particular activity. हमारा पूरा ध्यान किसी चीज़ की तरफ होता है, उसे फोकस मोड कहते हैं. और जो दूसरा मोड होता है हमारे ब्रेन का काम करने का, जिसे डिफ़ॉल्ट मोड या ऑटो पायलट मोड या वॉन्डरिंग मोड कहते हैं, उस मोड में बेसिकली हमारा ब्रेन जब हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो हम रेगुलरली करते रहते हैं, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, हम हैबिचुअल है, तो उस मोड में हमारा ब्रेन एक्टिव थिंकिंग को डाइवर्ट कर देता है और हम अपने पैटर्न के हिसाब से वो काम करने लगता है. हमारे कॉन्शियस मेमोरी उसमें नहीं लगाने की ज़रूरत होती है. उसे डिफ़ॉल्ट मोड या ऑटो पायलट मोड या वॉन्डरिंग मोड कहते हैं, क्योंकि उसमें वॉन्डरिंग मतलब कि हम कोई काम कर रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं इधर उधर घूमने चला जाता है, वॉन्डर करने लगता है पास्ट में, फ्यूचर में. सो बेसिकली ये दो मोड्स हैं, फोकस मोड एंड वॉन्डरिंग मोड. फोकस मोड है, ये हमारे ब्रेन को पसंद है. आवर ब्रेन लव्स टू बी इन दिस मोड. इन दिस मोड न्यू न्यूरल कनेक्शंस आर फॉर्म, नए नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, हमारा ब्रेन डेवलप होता है. और जो वॉन्डरिंग मोड है उसमें क्या होता है कि हमारा जैसे हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी कभी हम ड्राइव करते हैं या हम कोई ऐसा रूटीन टास्क करते हैं, जैसे कि कोई क्लीनिंग या एनी मुंडेन टास्क जो हम रेगुलर करते रहते हैं, तो हमें याद भी नहीं होता कब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, या हमें पता ही नहीं होता कि हम पूरी देर 1 घंटा जो काम कर रहे थे, हम उस काम के बारे में हमें कुछ याद नहीं होता, हमें कुछ और ही ध्यान रहता है. तो उस टाइम पे हमारा ब्रेन क्या सोचता है, वो डिफ़ॉल्ट मोड या ऑटो पायलट मोड में हमारा ब्रेन वो हैबिचुअल थॉट पैटर्न में चला जाता है और हमारे हमारे मतलब माइंड में पर डे एटलीस्ट 50 to 60,000 थॉट्स क्रिएट होते हैं. उस 50 to 60,000 थॉट्स में से 90% थॉट्स आर हैबिचुअल थॉट्स. वी are not consciously thinking them, we are automatically those thoughts are being created based on our habits. और उन थॉट्स में से मतलब जो रेगुलर हमारी थॉट्स हैं, उन थॉट्स में से ऑलमोस्ट 80% आर वेस्ट थॉट्स. वेस्ट थॉट्स मीन्स ईदर वी आर थिंकिंग अबाउट पास्ट और वी आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर. बेसिकली रूमिनेटिंग मतलब जुगाली कर रहे हैं, जैसे गाय जुगाली करती रहती है, या आवर ब्रेन इज डूइंग दैट रूमिनेटिंग, और वी आर ईदर थिंकिंग अबाउट सेल्फ. हमारा माइंड वो चीज़ें सोचता है. और जब हम बहुत लंबे टाइम तक एक पर्टिकुलर तरीके के नेगेटिव थॉट पैटर्न में रहते हैं, इट क्रिएट्स स्ट्रेस. एंड क्रॉनिकली जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, जैसे कि एंग्जाइटी या डिप्रेशन. तो हमारे ब्रेन को डिफ़ॉल्ट मोड पसंद नहीं है. बेसिकली डिफ़ॉल्ट मोड में जो साइंटिफिकली अगर बात करें तो हमारे ब्रेन में एक फियर सेंटर होता है, एमिगडाला. वो एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है, और फियर सेंटर एक्टिवेट होते ही हमारी बॉडी का फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है. बेसिकली इट्स लाइक काइंड ऑफ एन इमरजेंसी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, जहाँ पे मैसेज जाता है कि इमरजेंसी है, तो जो सारे रूटीन फंक्शन है वो बंद कर दो. मतलब कि प्रॉपर थिंकिंग बंद कर दो, रैशनल थिंकिंग बंद कर दो, ज़्यादा सोचने संबंधित दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. इमरजेंसी है भैया, इमरजेंसी मोड पे काम करना है. तो रिसर्च में पाया गया है कि ऑलमोस्ट 47% ऑफ द टाइम वी आर ऑटो पायलट मोड. तो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस क्या करती है, वो हमारे डिफ़ॉल्ट मोड को कम करके हमारे फोकस्ड मोड को का परसेंटेज बढ़ाती है. सो वी आर बेसिकली बी इन माइंडफुलनेस, वी आर प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट. जो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, अगर उस रिसर्च के देखें तो हमारे ब्रेन में जो फंक्शनल एमआरआई करके एक स्टडी होता है, उन्होंने पेशेंट्स को दोनों मोड्स में, व्हेन दे आर इन फोकस्ड मोड एंड व्हेन दे आर इन ऑटो पायलट मोड, उन दोनों मोड्स में सब्जेक्ट्स को स्टडी किया फंक्शनल एमआरआई में, और पाया गया कि दोनों मोड्स में ब्रेन के अलग अलग एरियाज एक्टिवेट होते हैं. तो जो फोकस मोड में जो
एरिया एक्टिवेट होता है उससे बोलते हैं कि टास्क पॉजिटिव नेटवर्क, TPN। और जो ऑटो पायलट मोड में जो एरियाज एक्टिवेट होते हैं उसे DMN बोलते हैं, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। अलग मोड्स एक्टिवेट हैं। तो जब हम माइंडफुलनेस या मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो टास्क पॉजिटिव नेटवर्क एक्टिवेट होता है। और जब हम बार बार किसी एक पॉजिटिव चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं या जब हम बार बार कोई अच्छी चीज़ प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे ब्रेन में नए नेटवर्क, नए न्यूरल कनेक्शंस फॉर्म होते हैं और धीरे धीरे हर बार वो काम करना हमें पिछले बार से ज़्यादा आसान लगने लगेगा, क्योंकि हमारे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कनेक्शंस बनते चले जाते हैं और हमारे पुराने जो हैबिचुअल पैटर्न्स है वो डाउन हो जाएंगे और जो हमारे नए पैटर्न्स हैं वो बनते चले जाएंगे। देयर आर मेनी एडवांटेजेस। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एक तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। हम जितना माइंडफुल रहेंगे, वी आर बेसिकली अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर माइंड, वी आर अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन द बॉडी। तो जो भी हम हैबिचुअल रिएक्ट करते हैं या हैबिचुअली एकदम बस बोल देते हैं या रिएक्ट कर जाते हैं, वो करने की जगह हम इंटेलिजेंटली, थॉटफुली रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। दिस इज़ वन वेरी बिग एडवांटेजेस। इट काम्स योर माइंड एंड इट इंक्रीजेज अवेयरनेस, कंसंट्रेशन, ऑल दीज थिंग्स। ये तो हमें पता ही है। उसके अलावा इम्यूनिटी में ये बहुत हेल्प करता है माइंडफुलनेस। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक नया कॉन्सेप्ट है। बहुत नया तो नहीं है, साइंटिस्ट के लिए नया नहीं है, हम लोगों के लिए नया है। इसमें ये कहते हैं कि ब्रेन अपने आप को मॉडिफाई कर पाता है जब भी उसको पॉजिटिव स्टिमुलस मिले। तो यहाँ तक कि ये देखा गया है कि जो सब्जेक्ट्स मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं उनमें एमिगडाला श्रिंक हो जाता है। एमिगडाला, द फियर सेंटर, shrinks in those subjects who are constantly meditating. The study was done on monks and people who have been practicing meditation for years. Even जो brain की cortical thickening है, जो brain is responsible for learning and memory, even वो cortical thickness बढ़ जाती है, brain expand हो जाता है। And so there are many advantages and many more advantages. On this Cleft Sunday morning 9:30 a.m. We are having a Zoom and Facebook live session on mindfulness and meditation, quantum meditation, by Instagrammer and data scientist Nipra Verma, and she'll be taking a session. She's an expert. वो हमें mindfulness और quantum meditation सिखाएंगी। और please join the session. It's free. Please share with people in your life, and I'll be circulating the link to the session in the comments also. And please feel free to join, and please share your feedback. Thank you.